Large number of leaders of various political parties joined BJP in Uttar Pradesh. Bharatiya Janata Party State President Bhupender Singh Chaudhary and Deputy Chief Minister Brajesh Pathak welcomed new members to the party of the various political parties, including Narendra Jha. Pramila Pathak also joined the party. Meanwhile, Deputy CM Pathak said, "You are joining BJP with a big responsibility. You have to work step by step towards the vision of PM Modi." He also assured them that they will be respected in the party. 80 सीटें जीतेंगे, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। नहीं, देखिए ये इम्पोर्टेंट बैठक है और जो हम लोगों का लक्ष्य है 80 सीटों का, उसको हासिल करने के लिए जो भी आवश्यक है वो हम सब लोग कर रहे हैं संगठनात्मक स्तर पर। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगी, लेकिन हम लोग उसके बावजूद कहीं पर भी कोई कमी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन उसमें नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि 80 सीटें जीतना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सपा, ये बसपा, इनको समाप्त भी करने का मन उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। अब बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, मोदी जी के प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। गौतम जी, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत दिन से भारत देश को ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी। भारत के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है और विश्व के पटल पे एक तरफ छाते हुए, गांव गरीब की चिंता करते हुए देश के अंदर भी अभूतपूर्व परिवर्तन ले आ रहा है। उनके नेतृत्व में, योगी जी के यशस्वी नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए आज बहन जी की पार्टी छोड़कर आज आपने कमल का साथ शुरू किया है। ऐसे में अगर गाजीपुर की बात करें जहां से आप आते हैं, तो अफजाल अंसारी सपा के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो सब दगे हुए कारतूस हैं। ये लोग रोना रोते हैं कि हम सरकार नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। 5 साल सोए रहते हैं, उसके बाद फिर कोई न कोई बहाना लेके आते हैं और जनता जनार्दन के झूठे सहयोग और समर्थन का दावा करते हैं। इस बार दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से गाजीपुर जीत के आएगी। इस बार जिनको आपने जिताया था उन्हीं को हराने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग दलीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े होने के नाते जहां हैं वहां काम करते हैं, लेकिन जितना उम्मीद थी जनता को सांसद जी से, कुछ किया नहीं। वो पैरवी करते रहे केवल कोर्ट से। क्यों मोह भंग हो गया? 2012 में 241 वोट से मैं चुनाव हारा था और 7 से 12 में विधायक रहा था। 2017 में मेरा टिकट काट दिया गया था, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था। जब बात निकल गई फिर 2022 में टिकट देके लड़ाया गया। इतनी खामोशी भी ठीक नहीं है राजनीति में। चारों तरफ उनके लोग तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, विभिन्न तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। मैं उन कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूं जिन्होंने बहुत साथ दिया है, लेकिन आज उनकी पीड़ा से आहत हूं और निश्चित रूप से सक्षम होने पर उनका भी ध्यान रखा है। लेकिन गाजीपुर की सीट तो अंसारी परिवार की सीट माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछली बार भी, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर सपा और बसपा का गठबंधन नहीं रहा होता तो, और ये बात मैं कहता भी हूं कि गाजीपुर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ श्रद्धेय मनोज सिन्हा जी के चुनाव हारने के बाद। राजनीति में आदमी विकास के उद्देश्य से आता है कि जनता जनार्दन का विकास हो, जिले का विकास हो। वो काम बखूबी आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने किया था, लेकिन उनको चुनाव हरा के गाजीपुर ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। वो भूल सुधार इस बार करेगा। बहुत आज आपने कांग्रेस का दामन थाम छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, क्या कहेंगे? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस का जो ग्राफ है लगातार पूरे भारतवर्ष में गिरता जा रहा है और मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उसके साथ पूरे देश की जनता एक साथ उठ खड़ी हुई है। तो जनता जनार्दन जब पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है तो हम लोग जनता के सेवक हैं और बिना उनकी मूड के जाने हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। जनता ने आज चुन लिया है कि मोदी जी को आगे बढ़ाना है, तो हम लोग का कार्य है कि उनके साथ जुड़कर अपने जिले, अपने क्षेत्र के जो विकास है उसमें अपना योगदान दे सकें। इसके लिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। किन नीतियों से प्रभावित होकर आपने
मोदी जी की सबसे प्रमुख नीतियां हैं जो गरीब के जन कल्याण की योजना है। आप देखेंगे आज जो सबसे रूट लेवल पे है, आप देखेंगे 2020 के बाद लगातार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, लगातार लोगों को घर मुफ्त में फ्री घर मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, और उसके अलावा जो भी विकास की नीतियां हैं, ये सड़कें लगातार बन रही हैं। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज लगातार बन रहे हैं, भारत की सुरक्षा लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, वैश्विक स्तर पे देश का लगातार नाम होता जा रहा है। तो ये एक अगर गिनाना हो तो लगातार इतनी सारी चीजें हैं जो मोदी जी के हर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम जैसे जनप्रतिनिधि जो सिद्धार्थनगर में लगातार सेवा दे रहे हैं, उनके विजन को हम लोग और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और ये केवल मोदी जी का दामन साधने के बाद ही हो पाएगा। मैं डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय हूँ सिद्धार्थनगर से, और मैं 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ कांग्रेस से, लेकिन मोदी जी की नीतियों के प्रभावित होकर मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ।